Hello class 5th. Today we are looking the 13th chapter of your EVS. Name a shelter so high. A shelter so high मतलब एक दूर घर. शेल्टर मतलब जहाँ हम रहते हैं. सो हाई मतलब काफ़ी ऊपर, है ना. तो ये कोई ट्रैवलर है. एक ट्रैवलर टेल है क्लास. ये जो हमारे बुक में दिए ये एक ट्रैवलर टेल है, मतलब कोई यात्री था, ट्रैवलिंग करने वाला यात्री, वो ये सुना रहा है ना. तो क्लास कोई ट्रैवलर होंगे, कोई यात्री जो जगह जगह की यात्राएं करते हैं, अलग अलग जगहों पर घूमते हैं, उनने ये बताया है. आई एम गौरव जानी, मतलब जो व्यक्ति इस कहानी लिख रहा है उसका नाम है गौरव जानी. एंड दिस इज़ लोनर माई पार्टनर माई मोटरसाइकिल. और उनने अपनी मोटरसाइकिल को अपना पार्टनर बताया है. गाड़ी जो दिख रही है इसको नाम दिया लोनर. ठीक है. बट लोनर इज़ नेवर लोनली, लेकिन लोनर जो है ये कभी लोनली अकेला नहीं रहता है, उसके साथ हमेशा उसका ये पार्टनर रहता है. गौरव जानी. वी आर टुगेदर ऑल द टाइम. हम हमेशा कहाँ रहते हैं? हम हमेशा साथ रहते हैं. आई एंड माई मोटरसाइकिल, मैं और मेरी मोटरसाइकिल, वेट फॉर अ चांस टू गेट अवे फ्रॉम द बिजी क्राउडेड एंड नॉइसी सिटी ऑफ मुंबई. मतलब मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं और मेरी मेरी मोटरसाइकिल क्या कोशिश करती है? चांस ढूंढती रहती है, मौके ढूंढती रहती है कि हम मुंबई की बिजी भीड़ भरी ज़िंदगी से, नॉइसी, वहाँ जहाँ पर शहर में आवाज़ें होती हैं, उस जगह से दूर कहीं निकल जाए. वी लाइक टू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल कंट्री. वी लाइक टू ट्रैवल मतलब हम पसंद करते हैं, ट्रैवल यानी घूमना. कहाँ पर? डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल कंट्री, हमारे देश के अलग अलग सुंदर सुंदर जगहों पर जाना पसंद करते हैं. लेट मी टेल यू अबाउट आवर अमेजिंग जर्नी ऑन हाईएस्ट रोड इन इंडिया. आज हम आपको हमारे इंडिया की सबसे ऊंची सड़क, सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंची रोड, सड़क के बारे की जर्नी के बारे में बताएंगे. चलिए आगे देखते हैं. गेटिंग रेडी. दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months. इसको करने में मुझे 2 month का टाइम लगा. आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल. मुझे सब कुछ अपनी मोटरसाइकिल पर लेके जाना होता है. आई हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल द थिंग्स आई नीडेड. मुझे हर वो चीज़ लेके जाना पड़ती है, प्लानिंग करना पड़ती है जाने के लिए. क्लास 1 मिनट में आपको फिर से दिखाता हूँ. ये देखिए, इसकी बाइक है, इस पर आप हर चीज़ देखोगे. बिस्तर भी हैं, खाने पीने के सामान है, टेंट रहता है जिसको वो जहाँ भी जाए वहाँ रुक सकता है. चलिए आगे देखें. आई पैक्ड अ स्मॉल टेंट. मैंने एक छोटा सा टेंट पैक किया है अपने सामान में. स्लीपिंग बैग भी पैक किया है जिसके अंदर सोया जा सके. प्लास्टिक शीट भी पैक की हैं. वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े. एंड फूड दैट वुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज. और ऐसा खाना जो कुछ दिनों तक ठीक रहे. आई ऑल्सो टुक माई कैमरा एंड एक्स्ट्रा कैन फॉर पेट्रोल. और कुछ एक्स्ट्रा पेट्रोल के कैंस भी ले गए हैं. लोनर एंड आई लेफ्ट मुंबई पासिंग थ्रू स्मॉल विलेज एंड टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान टू रीच दिल्ली. मतलब मुंबई से जब मैं निकला तो मुंबई के बाद महाराष्ट्र के कुछ छोटे मोटे गांव, गुजरात के छोटी मोटी जगहों, राजस्थान से होते हुए मैं दिल्ली पहुंच गया. इट टुक मी 3 days टू कवर 1400 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली. मतलब मुंबई से दिल्ली जाने के लिए जो 1400 किलोमीटर का रास्ता है क्लास, उसमें मुझे 3 days लगे. कितने दिन लगे? 3 days लगे. आई वॉज होपिंग टू सी समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन दिल्ली, बट दिल्ली लुक्ड जस्ट लाइक मुंबई. मुझे लगा दिल्ली में कुछ नया होगा, बट दिल्ली वॉज लुक्ड लाइक मुंबई. मतलब दिल्ली भी मुंबई जैसा है. आई एम टायर्ड ऑफ लुकिंग एट द सेम काइंड ऑफ हाउसेज. एक ही जैसे घर होते थे. मेडिंग ऑफ सीमेंट, ब्रिक, ग्लास एंड स्टील. वही लोहे, सीमेंट, रेत और ईंट से बने हुए घर होते थे. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी अहेड. और मैं आगे अपनी जर्नी पर बढ़ा. आई वॉज एक्साइटेड. I was excited that I would be able to see wooden houses with sloping roofs and
दोज कवर्ड विथ स्नो, मतलब मैंने क्या देखा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं कुछ ऐसी जगह पर जाऊँगा जहाँ पर लकड़ी के घर होंगे, वुडन हाउसेस होंगे, ऐसे घर होंगे, हाउसेस विथ स्लोपिंग रूफ, स्लोपिंग मतलब जिनकी छत सीधी नहीं होगी, ऐसी ढलान वाली छत होगी क्लास, कैसी छत होगी, ढलान वाली छत होगी। दोज कवर्ड विथ स्नो, जिन पर बर्फ़ पड़ी हुई होगी। आई हैड सीन पिक्चर ऑफ सच हाउसेस इन मेनी बुक, मैंने वैसे पिक्चर बहुत सारी किताबों में देखे हैं, ठीक है। आई पैक्ड मोर थिंग इन दिल्ली एंड कंटिन्यूड, मैंने दिल्ली में कुछ और सामान पैक किया और आगे बढ़ चुका। इन 2 days वी वर इन मनाली, 2 दिन बाद में मनाली पहुंच गया। इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन माउंटेन्स एंड ब्रीथ द क्लीन एयर, नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगिन। वहाँ पर क्या था, काफ़ी अच्छी जगह थी, रिफ़्रेश हो गया मैं वहाँ जाकर, माउंटेन यानी पहाड़ियों में, ब्रीथ क्लीन एयर, वहाँ की शुद्ध हवा को, साफ़ हवा को सांस लेकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नाउ द रियल जर्नी वॉज बिगिन, अब मेरी असली जर्नी, असली यात्रा, जर्नी यानी होता है यात्रा की शुरुआत हुई। वी हैड टू ट्रेवल थ्रू डिफ़िकल्ट रोड ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रीच लेह इन लद्दाख, मतलब अब मुझे आगे जाना था, यहाँ से मेरा रोड जाना चालू हुआ, हमें जम्मू और कश्मीर के डिफ़िकल्ट रोड मतलब कठिन रास्तों से होते हुए रीच यानी पहुंचना था, कहाँ पहुंचना था, लेह। लेह एक जगह है जो कि हमारे देश में लद्दाख नाम के प्रांत में पाया जाता है, लद्दाख जो स्टेट है हमारा वहाँ पर पाया जाता है, लेह नाम की जगह। चलिए इन्होंने जो कहा है उसमें से कुछ क्वेश्चन देखिए। चेक इन योर मैप विच स्टेट वुड वन पास थ्रू वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर, मतलब आपको देखना है कि मुंबई से कश्मीर जाते वक्त उसे कितने स्टेट्स में से होकर जाना पड़ेगा, कितने सारे स्टेट्स में से होकर जाना पड़ा होगा। जैसे मुंबई के बाद महाराष्ट्र, बिहार, मतलब महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, ऐसी बहुत सारी जगह हैं, कहाँ कहाँ से होकर जाएगा ये आपको मैप में चेक करना है स्टूडेंट। गौरव जानी पास्ड थ्रू सेवरल स्टेट, वो बहुत सारे स्टेट से होकर गया। मुंबई से दिल्ली जाते समय कहाँ कहाँ गया था, हमने भी पढ़ा था, मुंबई से दिल्ली जाते समय उन्होंने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सब जगह से होके गया, ठीक है। तो जिन जगहों पर गया वहाँ की कैपिटल सिटीज़ के बारे में आपको पता लगाना है। कैपिटल सिटीज़ क्या होती है, कैपिटल सिटीज़ मतलब हर स्टेट की एक राजधानी होती है, इसको कैपिटल कहते हैं क्लास, है ना। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश की भोपाल है, इस टाइप से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की आपको फाइंड करके दिखाना है। वाज देयर एनी अदर बिग टाउन ऑन हिज वे, क्या कोई बड़ा शहर भी पड़ा होगा क्या, रास्ते में आया होगा क्या, ठीक है, ये भी आपको करना है। इज़ मनाली या प्लेन और हिली एरिया, मनाली कैसी जगह है, प्लेन जगह है कि वहाँ पर हिल या पहाड़ियाँ हैं, तो मनाली में पहाड़ियाँ हैं क्लास, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो उसको क्या कहते हैं कि वहाँ एक हिली एरिया है। कैसा एरिया है, हिल यानी पहाड़ियाँ, तो पहाड़ी वाली जगह है मनाली। इन विच स्टेट इज इट, ये कौन से स्टेट में है, तो मनाली क्लास हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश हमारे यहाँ स्टेट है, वहाँ पाया जाता है मनाली। चलिए आगे देखते हैं। न्यू होम, लोनर एंड आई वर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ईच डे, मतलब लोनर यानी उसकी बाइक और आई मतलब जो व्यक्ति जा रहे हैं जिनका नाम गौरव जानी है। कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ईच डे, वो हर दिन बहुत सारी दूर चलते हैं। ऑल आई नीड वॉज फूड एंड अ टेंट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड नाइट एयर, मतलब हमें खाने की ज़रूरत होती है और एक टेंट की ज़रूरत होती है जो रात के समय हमें रात की सर्दी से बचाए, है ना, ठंडी हवाओं से बचाए। माई नाइलॉन टेंट वॉज सो स्मॉल दैट आई कुड जस्ट अबाउट फिट इन इट टू स्लीप, मतलब मेरे पास एक कोट है जो नाइलॉन का बना हुआ है जिसमें सर्दी थोड़ी कम लगती है, जिसके अंदर मैं अकेला ही फिट हो सकता हूँ। लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट, लोनर को मैं टेंट के बाहर खड़ा कर देता हूँ जो मुझे गार्ड करता है, मेरी रक्षा करता है, मतलब सिर्फ बात है ये, तो वो रक्षा कैसे करेगा, वो बाहर ही खड़ा रहता है। लोनर जो रहती है गाड़ी वो टेंट के बाहर खड़ा कर देते हैं, ये उसका टेंट है जहाँ वो सो जाते हैं और इस गाड़ी को टेंट के बाहर ही खड़ा कर दिया जाता है। द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ बर्ड्स वोक मी अप टू सी द सनराइज, मतलब ठंडी ठंडी हवा, सुबह की जो ठंडी हवा होती है क्लास, जो बिल्कुल धीरे धीरे चलती है उसे ब्रीज कहते हैं,
और साउंड ऑफ बर्ड मतलब पक्षियों का आवाज़ से वोकअप मतलब मैं जागता हूँ और मैं सनराइज सूर्य के उगने को देखता हूँ। चलिए आगे देखें। अब हैव यू एवर स्टेड इन अ टेंट, क्या आप कभी किसी टेंट में रुके हैं? वेयर कहाँ? वॉट वॉज इट लाइक, ये कैसा लगता था? क्लास ये आंसर तो आपको ही देना है, क्या अभी आप टेंट में रुके हो? तो यस कहाँ, तो उस जगह का नाम बता देना। ठीक है, वॉट वॉज इट लाइक, है ना, ये आंसर आपके लिए है। इमेजिन दैट यू वर टू स्टे अलोन इन अ स्मॉल टेंट फॉर 2 days एंड कुड टेक विथ यू ओनली 10 थिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज 10 थिंग। मतलब कभी आपको टेंट में रहना पड़े 2 दिन के लिए, तो आप उन 10 थिंग्स मतलब 10 चीज़ों के बारे में बताइए जो आप अपने साथ ले जाओगे। वॉट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज दैट यू हैव सीन, आज तक आपने कितने प्रकार के घर देखे हैं? अलग अलग प्रकार के घर आपने देखे हैं। टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, अपने दोस्तों को इस बारे में बताइए। एंड मेक ड्राइंग टू, और इनकी ड्राइंग भी बनाइए। जैसे कैसे अभी उनने क्या बताया था क्लास, कि शहरों में कैसी बिल्डिंगें होती हैं, शहरों में फ्लैट बिल्डिंगें होती हैं, लेकिन जो हिल होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के हाउसेज होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लेह और लद्दाख की। एट लास्ट लोनर एंड आई रीच्ड लेह, मतलब आखिरी में हम कहाँ पहुँच गए? लेह पहुँच गए। लेह क्लास एक जगह का नाम है जो जम्मू और कश्मीर में लद्दाख नाम के इलाके में पाया जाता है। आज के समय में लद्दाख को एक अलग स्टेट का नाम दे दिया, पहले ये जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सा सच एन एरिया हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट, मतलब मैंने पहली बार एक ऐसी जगह देखी जो कैसी है? हाई मतलब बहुत ऊंचाई पर है, ड्राई मतलब बिल्कुल सूखा है, वहाँ पर ज़्यादा हरियाली नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, और फ्लैट है ना, जिसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। क्लास क्या कहते हैं? कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। हियर देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन एंड ए कोल्ड फ्लैट ग्राउंड, मीन्स यहाँ स्नो कैप्ड मतलब बर्फ से घिरे माउंटेन यानी पहाड़ हैं, और एक कोल्ड फ्लैट ग्राउंड भी, और वहाँ पर ग्राउंड भी होते हैं, खुले मैदान भी होते हैं। इन लेह आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट विथ ब्यूटीफुल वाइट हाउसेस, मतलब मैंने यहाँ क्या देखा? मुझे यहाँ पर क्वाइट स्ट्रीट मतलब शांत स्ट्रीट, जैसे रास्ते ज़्यादा चहल पहल वाले नहीं थे, ज़्यादा लोग नहीं निकलते हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, बिल्कुल क्वाइट यानी शांत रास्ते होते हैं। विथ ब्यूटीफुल वाइट हाउसेस, और सुंदर सुंदर सफ़ेद कलर के घर होते हैं। एज आई रोड स्लोली, जैसे मैं धीरे धीरे चल रहा था, आई फाउंड दैट आई वॉज बींग फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, मैंने देखा कि मेरे पीछे कुछ बच्चे लग गए थे, है ना, मेरे पीछे कुछ बच्चे चल रहे थे। ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन यानी कुछ बच्चे चल रहे थे। दे कॉल्ड आउट जुल जुल मीनिंग वेलकम वेलकम, जिसका मतलब क्या होता है? वेलकम होता है। दे वर ऑल अमेज्ड टू सी माई लोनर, वो मेरी गाड़ी को देख के काफ़ी अचंभित हुए, उनको अजीब सा लग रहा था। एवरी वन वॉन्टेड मी टू कम टू देयर होम, हर व्यक्ति चाह रहा था कि मैं उनके घर जाऊं। क्लास एट होम विथ ताशी, ताशी नाम का कोई पर्सन हो गया वहाँ पर। ड्रैग्ड मी टू हिज होम, मतलब ताशी नाम का बच्चा या कोई बड़ा हो सकता है वहाँ पर, जो उनको अपने घर लेकर गया। इट वॉज अ बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर, ये 2 मंजिल की एक बिल्डिंग थी। द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन्स विच वर केप्ट वन ओवर द अदर, मतलब ये पत्थरों का बना हुआ घर था, जहाँ पर एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर रखा होता है। द वॉल्स वर कोटेड विथ अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम, मतलब वहाँ पर मड यानी कीचड़ और चूने से बनी हुई एक दीवार को पोत रखा था उन्होंने। द हाउस लुक्ड लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विथ अ लॉट ऑफ हे, मतलब बहुत सारी घास से भी लगी हुई थी उस घर में। तो हे स्टोर्ड देयर मतलब बहुत सारी घास लगी भी थी और रखी हुई भी थी वहाँ पर।
वी टुक द वुडन स्टेप्स एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर। हमने जो लकड़ी की स्टेप्स होती थी, मतलब वहाँ जो सीढ़ियाँ थी वो लकड़ी की बनी हुई थी, तो हम लकड़ी की सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच गए। दिस इज़ वेयर वी स्टे, जहाँ पर हम रुके थे। दिस इज़ वेयर वी स्टे मतलब जहाँ पर हम रुके थे। एक्सप्लेन्ड ताशी, द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर आवर एनिमल एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग। ताशी ने उनको बताया कि जो घर का ग्राउंड फ्लोर है, मतलब जहाँ पर हम लोग रहते हैं, मान लो ग्राउंड फ्लोर पर, वो क्या है, एनिमल्स के लिए है। समटाइम्स वेन इट गेट्स टू कोल्ड, जब बहुत ठंडा हो जाता है, वी ऑल्सो मूव डाउन स्टेयर, तो हम नीचे के फ्लोर पर भी आकर रहने लग जाते हैं। आई नोटिस दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडो, ग्राउंड फ्लोर पर कोई भी खिड़कियाँ नहीं है। थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग, मतलब जो मोटे मोटे से पेड़ के तने होते हैं, क्लास ट्रंक, मोटा मोटा जो पेड़ का तना होता है ना, उनको रूफ यानी छत पे लगाते हैं, छत को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है। ताशी देन टुक मी टू द रूफ ऑफ हिज हाउस, वो अपने उसके घर के छत पर मुझे ले गया। वॉट अ व्यू, कितना अच्छा नज़ारा था। आई कुड सी द सेम फ्लैट रूफ ऑल अराउंड, ऑन सम रेड चिलीज वर लेड आउट टू ड्राई एंड ऑन सम देयर वर ऑरेंज पम्पकिन्स एंड गोल्डन येलो कॉर्न। मतलब मैंने क्या देखा कि उसकी छत जो थी उस पर लाल मिर्ची, रेड चिली जो थी वो पूरी बिछा रखी थी सूखने के लिए। लेड आउट टू ड्राई, लेड आउट मतलब बाहर रख रखा था, ड्राई यानी सूखने के लिए। एंड ऑन सम देयर वर ऑरेंज पम्पकिन, ठीक है, कुछ ऑरेंज पम्पकिन भी रखे हुए थे और कुछ गोल्डन येलो कॉर्न भी थे। ठीक है, मक्का के दाने भी सूख रहे थे। सम हैड स्टैक्स ऑफ पैडी एंड ऑन सम काउ डंक केक वर लेड आउट टू ड्राई, और कुछ पैडी के कुछ पार्ट भी रखे थे, कुछ है ना, और काउ डंक भी रखा हुआ था क्लास। ठीक है, गोबर के जो कंडे होते हैं, काउ डंक कहते हैं, वो भी सूख रहे थे वहाँ पर। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस सेड तासी, ये हमारे घर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हम बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल को समर यानी गर्मी के समय में सुखाते हैं छत के ऊपर। वी स्टोर देम फॉर विंटर, हम उन्हें सर्दियों के लिए बचा के रखते हैं। व्हेन वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, क्योंकि सर्दियों में हमें यहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं मिलते हैं। एज आई स्टूड देयर विथ ताशी आई कुड सी हाउ एवरी पार्ट ऑफ द हाउस वॉज बिल्ड स्पेशली टू सूट द नीड ऑफ हिज पीपल, मतलब घरों को किस प्रकार बनाया गया था, इस प्रकार से डिज़ाइन किया कि वो घर का हर हिस्सा उसमें रहने वाले लोगों की मदद कर सके और किसी न किसी काम आ सके। आई कुड अंडरस्टैंड हाउ द थिक वॉल, अ वुडन फ्लोर एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड, मतलब वहाँ पर ज़मीन से लेके आसमान तक, मतलब उनके घर के अंदर जो छत होती थी वो भी लकड़ी की बनी थी, वुडन, है ना। उनके घरों में टाइल्स नहीं लगते हैं, लकड़ियाँ ही लगती हैं, जिससे कि वो गर्म रह सके, ठंडी नहीं होती थी, है ना। हर चीज़ वहाँ वुडन की रहती है ज़्यादा से ज़्यादा, उनको कोल्ड यानी ठंडी से बचाने के लिए। राइट, क्या लिखना है हमें, देखते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वाई वुड दे बी डूइंग सो। ड्यूरिंग विंटर मतलब सर्दियों के समय में ताशी और उसकी फैमिली ग्राउंड फ्लोर पे रहने आ जाती है घर के। क्यों? क्योंकि नीचे के फ्लोर पे में उन्हें कम सर्दी लगती है ना, इस वजह से वहाँ रहने आ जाते हैं। वॉट इज़ द रूफ ऑफ योर हाउस लाइक, वॉट ऑल द रूफ यूज फॉर, मतलब आपकी घर की छत कैसी दिखाई देती है और वो किस काम में आती है। पीपल लिविंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लोग वहाँ पर कैसे रहते हैं। नाउ वॉज द टाइम टू क्लाइम हायर, लोनर हैड अ टफ टाइम zigzag along narrow rocky mountain road, at many places there were no roads at all, मतलब अब हमें और ऊपर चढ़ना था, मतलब और हाइट पर जाना था, किसी पहाड़ी पर या किसी बड़ी जगह पर। लोनर हैड अ टफ टाइम, मतलब जो मेरी गाड़ी थी उसका बहुत कठिन समय था।
जिगजैगिंग अलोंग नैरो मतलब पतले पतले सकड़े सकड़े रास्तों में रॉकी माउंटेन के बीच में चलना था। एट मेनी प्लेसेस देयर वर नो रोड्स, कहीं कहीं पर तो कोई रास्ता ही नहीं था। ठीक है। आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स रॉकी प्लेन्स ऑफ चंगथांग, चंगथांग नाम की कोई जगह होगी क्लास, वहाँ पर ये जा रहे थे। दिस प्लेस इज़ एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर, ये ज़मीन से 5000 मीटर ऊपर होता है क्लास। इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, वहाँ पर सांस लेना भी बहुत मुश्किल काम होता है। आई हैड अ हेडक एंड फेल्ट वीक, मुझे वहाँ पर थोड़ा सा सर में दर्द सा फील हुआ, हेडक हुआ और शरीर थोड़ा कमज़ोर लग रहा था। देन आई स्लोली गॉट यूज टू ब्रीथिंग इन सच एयर, फॉर मैनी डेज वी केप्ट वंडरिंग इन दिस एरिया विथ नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग इन साइट, मतलब हमने काफ़ी दिनों तक देखा वहाँ पर कोई लोग ही नहीं थे। नो पेट्रोल पंप, कोई पेट्रोल पंप भी नहीं था वहाँ पर। नो मैकेनिक्स, कोई मैकेनिक नहीं थे। ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड, वहाँ पर बहुत सारी झीलें थी आसपास। ब्लू कलर की झील मतलब पानी का कलर होता है ब्लू, तो और क्लियर स्काई ब्लू था बस, और कुछ नहीं होता था वहाँ पर। मैनी डेज एंड नाइट पास्ट, बहुत सारे दिन और रात निकल गए। लोनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड, हम लोग आगे बढ़ते गए। सडनली वन मॉर्निंग आई सा बिफोर मी फ्लैट ग्रासी लैंड, और मैंने देखा एक हरी भरी घास से भरी हुई जगह थी वहाँ पर, जहाँ पर हरी भरी घास थी। मैनी शीप एंड गोट्स वर ग्रेजिंग, मतलब बहुत सारे भेड़ और बकरियाँ वहाँ पर ग्रेजिंग यानी चर रही थी, है ना, घास खा रही थी। फार इन द डिस्टेंस आई सा सम टेंट, और कुछ ही दूर, फार मतलब थोड़ी दूर पर हमने देखा कि कुछ टेंट लगे हुए हैं। आई वंडर्ड हु लिव्ड देयर, मैंने आश्चर्य हुआ कि वहाँ कौन रहता होगा। एंड वॉट दे वर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस, और वो इस जगह पर कर क्या रहे हैं, वो इस जगह पर क्या कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ मिला है आपको करने के लिए। एट वॉट हाइट इज़ द प्लेस वेयर यू लिव, आप कौन सी जिस जगह पर रहते हैं, जैसे हम लोग इंदौर में रहते हैं तो हम किस हाइट पर रहते हैं, हम किस हाइट पर रहते हैं, इसका पता लगाइए आप लोग। ये क्वेश्चन है आपके लिए। वाई डिड गौरव जानी से दिस प्लेस इज सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, ऐसा क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हैव यू एवर बीन टू अ हिली प्लेस वेयर, कभी आप किसी पहाड़ी वाली जगह पर गए हैं, वेयर यानी कहाँ गए हैं। एट वॉट हाइट वॉज इट, और वो कितनी ऊंचाई पर थी। डिड यू हैव एनी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग देयर, क्या वहाँ पर आपको सांस लेने में कोई परेशानी हुई। विच इज़ द हाइएस्ट प्लेस यू हैव बीन टू, मतलब आज तक आप किस सबसे ऊंची जगह पर पहुँचे हो उसके बारे में बताइए। द चंगपा, देयर आई मेट नामगयाल एंड केम टू नो अबाउट द चंगपा, चंगपा एक जगह है क्लास, वहाँ पर हमें कौन मिला था, उसे उन्हें मिला एक नामगयाल नाम का कोई पर्सन मिला होगा। अ ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन, जो ट्राइब मतलब जो जंगल में या ऐसी जगहों पर रहते हैं ना जिनको ट्राइब्स कहा जाता है, वो वहाँ पर रहते हैं जंगलों में, माउंटेन्स पर। द चंगपा ट्राइब हैज़ ओनली अबाउट 5000 पीपल, इस प्रजाति के चंगपा जो लोग थे, चंगपा लोग सिर्फ 5000 थे वहाँ पर। द चंगपास आर ऑलवेज ऑन द मूव विथ देयर गोड्स, ये हमेशा अपनी बकरियों गोड्स के साथ चलते हैं। एंड शीप, और अपनी भेड़ या बकरियों के साथ ही चलते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज दैट दे गेट ऑल दैट दे नीड, उन्हें इन बकरियों से, इन गॉड से सब चीज़ें मिल जाती हैं जो उन्हें ज़रूरी होती हैं, जैसे कि मिल्क मिल जाता है, मीट मिल जाता है, स्किन मिल जाती है, मतलब उनसे दूध मिल जाता है, खाने के लिए मीट भी मिल जाता है, और उनकी जो स्किन होती है उससे वो टेंट वेंट बना लेते हैं। एंड वूल फॉर कोट, और उनके कोट और स्वेटर के लिए वो इन्हीं से वो वूल भी तैयार कर लेते हैं। देयर गोड्स आर देयर ओनली ट्रेजर, उनकी जो गोड्स होती थी या उनकी जो भेड़ बकरियाँ हैं वही उनका ट्रेजर यानी खजाना है, उनसे ही वो कमाई करते हैं और उनसे उनका जीवन चलता है। इफ़ अ फैमिली हैज़ मोर
एनिमल इट इज़ कंसिडर्ड मोर रिच एंड इम्पॉर्टेंट, मतलब इन सारे लोगों में से जिस परिवार के पास ज़्यादा गॉड्स या ये शिप्स रहते हैं उसे ज़्यादा रिच माना जाता है वहाँ पर। फ्रॉम दीज स्पेशल गोड्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पाशमीना वूल, मतलब ये वो वूल गोड्स होते हैं जिनसे वो बहुत ही फेमस वूल तैयार करते हैं, मतलब तैयार क्या बना रहता है उसको सही करते हैं, इसके कहते हैं पाशमीना वूल कहा जाता है क्लास। द चंगपा ग्रेस देयर गोड्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेस सो दैट द गोड्स हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर, मतलब ये उन्हें उन जगहों पर चराते हैं जहाँ पर बहुत ठंडी होती है और हाइट पर होती है, जिससे क्या होते हैं जो इनके बाल होते हैं शीप्स के वो काफ़ी सॉफ्ट बने। दे स्टे हाई अप ऑन दीज माउंटेन इन वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन, वो यहाँ बहुत मुश्किलों में रहते हैं। बिकॉज दैट इज़ वेयर दीज गॉड्स कैन लिव, जहाँ पर वो शिप्स बहुत आसानी से रह सकती हैं। दिस इज़ देयर लाइफ एंड देयर लाइवलीहुड, ये उनका जीवन है ना, जिससे वो रहते हैं। आई वॉज कैरिंग वेरी लिटिल ऑफ माई बिलोंगिंगनेस ऑफ माई मोटरसाइकिल, मतलब ये कि मैं थोड़ा ही डिपेंडेंट रहता था मेरी चीज़ों पर, जैसे कि मेरी मोटरसाइकिल पर, लेकिन ये लोग जो चंगपास लोग थे कैरी एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेज एंड याक्स, वो हर वो चीज़ अपने साथ रखते थे जो उनके पास होती थी, जैसे उनके घोड़े, उनकी जो बड़ी बड़ी भैंसें होती हैं जिनको याक्स कहते हैं, वो सब अपने साथ रखते थे। इट टेक्स देम ओनली 2.5 आवर्स टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड, उनको सिर्फ 2 से 2.5 घंटे लगते थे जितनी देर में वो अपना सारा सामान पैक कर लें और आगे चल पड़ें। विद इन नो टाइम दे पुट अप देयर टेंट्स एट द चूजन प्लेस, द लगेज इज अनपैक्ड एंड देयर होम्स आर रेडी, क्लास वो जल्दी से अपने टेंट निकालते हैं और फटाफट से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम इन टू आवर होम सेड नामग्याल, नामग्याल नाम के जो पर्सन थे उन्होंने हमसे कहा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर में। एज ही लेड मी टू द बिग कोन शेप्ड टेंट, और उन्होंने मुझे उनके बड़े से कोन शेप्ड टेंट में ले गए, मतलब कोन यानी जो नीचे से गोल होता है और ऊपर से तिकोना होता है क्लास, है ना, नुकीला होता है, उस शेप्ड के एक टेंट के अंदर ले गए। दे कॉल देयर टेंट रेबो, वो अपने टेंट को रेबो कहते हैं। योक हेयर इज वोवन टू मेक स्ट्रिप्स विच आर स्टिच्ड टुगेदर, मतलब याक यानी बड़ी सी जो भैंसें होती हैं जो माउंटेन में पाई जाती हैं, उनके बालों से कुछ स्ट्रिप्स बनाई गई विच आर स्टिच्ड टुगेदर, जिनको आपस में सीकर बनाया जाता है। ये दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द आइसी स्ट्रॉन्ग विंड, ये टेंट उन्हें बचा के रखता है क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है, गर्म रहता है ना, और ठंडी ठंडी हवाओं से उनको बचाता है। आइसी स्ट्रॉन्ग विंड मतलब ठंडी ठंडी हवाएं, बर्फ जैसी। I saw that the strips were tightly tied with 9 stacks, 9 जो स्टिक थी लकड़ियों की मदद से भी इनको बांधा गया था। द ग्राउंड इज डग अबाउट 2 फीट डीप, 2 फीट गहरा गड्ढा करके वहाँ उसमें इनको गाड़ दिया गया था। द टेंट इज देन पुट अप अराउंड दिस ऑन द हायर पार्ट ऑफ ग्राउंड, द टेंट इज देन पुट अप इन अराउंड दिस ऑन हायर पार्ट ऑफ ग्राउंड, मतलब किसी ऊंची सी जगह पर इस टेंट को लगाया जाता है। द वर्ल्ड फेमस पाशमीना, क्या है क्लास ये? इट इज बिलीव्ड दैट पाशमीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर, मतलब पाशमीना की जो शॉल्स होती हैं वो 6 स्वेटर के बराबर गर्म रहती है। माना जाता है कि अगर आप 6 स्वेटर पहन लो या एक पाशमीना शॉल ओढ़ लो, एक ही बात होती है। इट इज़ वेरी थिन येट वेरी वार्म, वो बहुत पतली होती है लेकिन बहुत गर्म होती हैं। द गोड्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पाशमीना वूल इज़ कलेक्टेड, मतलब ऐसी बकरी और भेड़ जिनसे कि ये वूल निकाला जाता है, आर फाउंड ओनली एट वेरी हाई एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर, जो कहाँ पाई जाती हैं
5000 मीटर ऊपर पाई जाती हैं, लद्दाख में या ऐसी जगहों पर। इन विंटर द टेम्परेचर हियर ड्रॉप टू -40 डिग्री, यानी यहाँ पर टेम्परेचर -40 डिग्री हो जाता है, जहाँ पर हर चीज़ जम जाती है। अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रो ऑन द गोड्स बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। इनके जो शीप या गोट होती है, इनके शरीर पर जो बाल की खाल होती है क्लास, जो हेयर होते हैं, यही किसको बचाते हैं, इन शीप्स को, गॉड्स को ठंड से बचाते हैं। द गॉड्स शेड सम ऑफ देयर हेयर इन समर, वो गर्मी के समय अपने इन बालों को अपने अंदर से हटा लेती है, मतलब उनके अंदर से हटा दिया जाता है। दिस हेयर इज सो फाइन दैट 6 ऑफ दिस वुड बी एज थिक एज हेयर ऑफ योर, मतलब इतने ज़्यादा मोटे होते हैं कि इनके 5-6 बाल ही हमारे सारे हेयर के इक्वल होते हैं। द फाइन हेयर कैन नॉट बी वूवन ऑन मशीन्स एंड सो वीवर्स ऑफ कश्मीर मेक दीज शॉल्स बाय हैंड, ये शॉल्स को हाथों से बनाया जाता है। दिस इज़ अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस, काफ़ी लंबी और कठिन प्रोसेस होती है। आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग वन प्लेन पाशमीना शॉल इज़ मेड, लगभग 10 दिन तक अगर इनको बनाया जाए, 10 दिन से भी ज़्यादा दिनों तक, तब जाकर कहीं ये तैयार होते हैं। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विथ एम्ब्रॉयडरी, तो अगर उस पर कोई कलाकारी की जाए, एम्ब्रॉयडरी की जाए, तब वो उसको कितना समय लगेगा बनने में क्लास, सोचिए। As we stepped into the tent, I realized that I could stand up straight. जब मैं टेंट के अंदर चला गया तो तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब मैं सीधा खड़ा हो सकता हूँ। It was not like my tent. I also saw that the rebo was as big as the room of my flat in Mumbai. मतलब उनका जो टेंट था रेबो, वो इतना बड़ा था कि उसके जैसे कि मेरा घर मुंबई में है, मेरा जो रूम है, मेरा जो फ्लैट है, उतना बड़ा हाइट का था, ये छोटा नहीं था। इट वॉज हेल्ड अप बाय 2 वुडन पोल्स इन द मिडल, बीच में उसमें 2 लकड़ी के खंभे लगे थे, वुडन पोल्स, जिन पर ये टिका हुआ था। देयर वाज एन ओपनिंग टू लेट आउट द स्मोक फ्रॉम द चूल्हा, मतलब अंदर चूल्हे जलाए जाते हैं, उसके धुआं निकलने के लिए एक रास्ता था, छोटी सी ओपनिंग थी। नामग्याल टोल्ड दैट, नामग्याल ने हमें बताया, द डिज़ाइन ऑफ दिस टेंट इज़ मोर देन 1000 ईयर ओल्ड, ये हज़ारों साल पुराने डिज़ाइन है। द टेंट प्रोटेक्टेड द चंगपास फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, चंगपास जो प्रजाति के लोग हैं, इनको ये क्या करता है, ये टेंट उनको बहुत ज़्यादा सर्दी, एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत सर्दी से बचाता है। हाउ कोल्ड मस्ट इट बी, कितना ठंडा होगा। इन विंटर द टेम्परेचर ड्रॉप मैनी डिग्री बिलो जीरो, मतलब जीरो से भी नीचे क्लास, 0 डिग्री वो टेम्परेचर होता है जहाँ बर्फ़ जम जाती है, यानी बर्फ़ के जमने से भी कम टेम्परेचर में ये लोग रहते हैं, माइनस में टेम्परेचर होता है। द विंड ब्लो एट 70 किलोमीटर्स पर आवर, हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं, जैसे कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उतना तेज़। इमेजिन इफ़ यू वर ऑन अ बस विच वॉज गोइंग एट दिस स्पीड, हाउ फार फ्रॉम योर हाउस वुड यू रीच इन 1 आवर, तो 1 घंटे में आप कहाँ पहुँच जाओगे, 70 किलोमीटर पहुँच जाओगे क्लास, इतनी तेज़ हवाएं वहाँ पर चलती हैं। नियर द रेबो देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शीप एंड गोट, रेबो मतलब जहाँ उनका टेंट होता है, उसी के पास में शीप और गोट्स के रहने के लिए जगह होती है। चंगपास कॉल दिस, वो इसको कहते हैं लेखा, क्या कहते हैं क्लास, चंगपाल कॉल दिस लेखा। द वॉल्स ऑफ लेखा आर मेड विथ स्टोन, पत्थर की बनी हुई वॉल होती हैं वहाँ दीवारें। ईच फैमिली पुट्स अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल, हर व्यक्ति अपने एनिमल्स पर एक स्पेशल प्रकार का मार्क यानी निशान बना देता है। द वुमेन एंड यंग गर्ल काउंट एंड टेक द एनिमल आउट ऑफ द लेखा, वो अंदर और बाहर करते समय उनको गिनते हैं, ठीक है। फॉर द चंगपास देयर एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, चंगपास जो लोग रहते हैं उनके लिए उनके एनिमल बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है उनके जीवन का। इज़ एनी एनिमल पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई एनिमल आपके जीवन का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल एज अ पेट, जैसे कि आप कोई पालतू जानवर पालते हैं, जैसे कोई मिट्ठू पालता है, कोई डॉग्स, कैट, इस प्रकार की चीज़ों को अपने पेट बनाते हैं, तो क्या आपके पास भी कोई पेट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लिस्ट 5 वेज इन विच
डिफरेंट एनिमल आर पार्ट ऑफ योर लाइफ। कौन कौन से 5 ऐसे जानवर हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो सकते हैं, जो आपकी मदद भी कर सकें। डू गॉट एंड शीप नीड देयर ओन फर एंड वूल, डिस्कस। क्या गॉट और शीप को अपने फर यानी बालों की ज़रूरत होती है या वूल की ज़रूरत होती है? हाँ बिल्कुल होती है, वही तो उन्हें गर्म रखते हैं, सर्दी से बचा के रखते हैं। ग्लास कैसे रखते हैं? सर्दी से बचा कर रखते हैं। फाइंड आउट, क्लास आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? यू रीड दैट इन चंगथांग द टेम्परेचर ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। Look at newspaper on the TV to find cities in India or abroad where the temperature drop below 0 degree Celsius. In which month do you expect to see this? मतलब आप भी पेपर में या न्यूज़ में देख के बताइए कि दुनिया में और इंडिया में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम हो जाता है और कौन से मंथ में ये होता है क्लास। चलिए अब हम आगे देखेंगे। I spent a few days with the Changpas but sadly it was time to move on। लेकिन बहुत दुखी मन से, लेकिन जाने का समय आ गया था, मुझे आगे बढ़ना था। My return journey would take me away from this special part of the world towards town which looked like a totally different world। तो अब मैं इस जगह से जा रहा हूँ बिल्कुल अलग दूसरी जगह पर, है ना। This time I took a different route from Leh। I was going towards श्रीनगर वाया कारगिल। मतलब कारगिल होते हुए श्रीनगर जाना है मुझे। I saw many more amazing building and different houses। कुछ नई बिल्डिंगें और अलग अलग तरह के घर देखे। I stayed in श्रीनगर for a few days। श्रीनगर मैं कुछ दिन रुका श्रीनगर में। I was amazed by the houses there। वहाँ के घर देख के काफ़ी अचंभा हुआ। They took my heart away। वो मेरे मन को छू गए। Some houses are on the mountain। कुछ पहाड़ियों पर थे। While some are on water। कुछ पानी के अंदर थे। I took many pictures of these। See my photo album। पेज नंबर 128 पर मैंने इनका फ़ोटो एल्बम बना रखा है, देखते हैं। चलिए क्लास कुछ फ़ोटोज़ उन्होंने सेंड किए हैं वो देखते हैं। द फर्स्ट टूरिस्ट हु कम टू श्रीनगर लव टू स्टे इन हाउस बोट। मतलब वो पानी के अंदर बने हुए घरों में रहने पसंद करते हैं। हाउस बोट कैन बी एज लॉन्ग एज 80 फीट एंड अराउंड 8 to 9 फीट वाइड। मतलब वो 8-9 फीट चौड़े होते हैं और ऐसे 90 फीट लंबे होते हैं। बहुत लंबे लंबे हाउसेस होते हैं। मैनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव इन द डोंगा। बहुत सारी फैमिलीज डोंगा मतलब एक प्रकार के नाम होती है उसमें रहते हैं। दीज बोट्स कैन बी सीन इन डल लेक। डल लेक झील है क्लास, डल नाम की एक लेक है श्रीनगर में, वहाँ ऐसी पाई जाती हैं। एंड झेलम रिवर के अंदर भी पाए जाते हैं। फ्रॉम इनसाइड द डोंगा इज जस्ट लाइक अ हाउस विद डिफरेंट रूम। अलग अलग कमरों की तरह ये घर जैसा ही होती है डोंगा। यहाँ पर ये कुछ कलाकारी की है इन लोगों ने दीवार पर या किसी जगह पर। ब्यूटीफुल कार्विंग कलाकारी है क्लास ये एक। ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट। हाउस बोट जो है ना बोट के अंदर जो घर है उनकी जो सीलिंग होती है छत, उनकर एक विशेष प्रकार की कलाकारी की जाती है। एंड सम बिग हाउसेज और कुछ बड़े बड़े घरों में भी ऐसी कलाकारी देखने को मिलेंगी। दिस डिज़ाइन इज कॉल्ड खातम बंद विच हैज़ अ पैटर्न दैट लुक लाइक अ जिगसॉ पजल। एक पजल की तरह का होता है ये। इन विलेजेस ऑफ कश्मीर, कश्मीर के गाँवों में हाउसेस आर मेड फ्रॉम स्टोन। पत्थर के बने घर होते हैं। कट एंड केप्ट वन ऑन टॉप ऑफ अदर। मतलब एक दूसरे के ऊपर रख के बनाए जाते हैं। इन कोटेड विद मड और उनमें मिट्टी और कीचड़ इन सब से कोटिंग की जाती है। वुड इज़ ऑल्सो यूज्ड और लकड़ियों का यूज़ भी करते हैं। द हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ। घरों की छत कैसी होती है देखिए, ऐसी स्लोपिंग होती है ऊपर से नीचे की ओर। देख सकते हैं आप ये ऊपर से नीचे की ओर इनकी छत है, एक जैसी छत नहीं होती है। Some old houses have a special type of window
कुछ इस प्रकार की स्पेशल विंडोज़ भी होती हैं विच कम्स आउट ऑफ द वॉल, जो कि दीवार में ही लगी होती हैं या उससे बाहर आ जाती हैं, दीवार से बाहर की तरफ आ जाती है। देख रहे हैं आप, दीवार यहाँ खत्म हो रही है, इससे थोड़ा सा आगे निकल गए हैं। दिस इज कॉल्ड डब। इट हैज़ ब्यूटीफुल वुड पैटर्न, यहाँ पर लकड़ी की बहुत अच्छी डिज़ाइनें बनी होती है। इट इज़ वंडरफुल टू सिट हियर एंड एन्जॉय द व्यू, यहाँ पर खड़े होकर नज़ारे देखना काफ़ी सुंदर लगता है। द ओल्ड हाउसेज हियर आर मेड ऑफ स्टोन, ब्रेक्स एंड वुड, लकड़ी के, पत्थर के और ईंटों के बने होते थे। द डोर्स एंड विंडोज़ हैव ब्यूटीफुल आर्क्स, मेहराब, मतलब यहाँ पर बहुत अच्छी कलाकारी की होती है इनके दरवाज़ों के ऊपर। क्लास बहुत अच्छी कलाकारी की जाती है इनके दरवाज़ों पे। When I started my journey, I had not imagined that in one state I would see so many different kind of houses, कि एक ही स्टेट में, एक ही राज्य में इतने प्रकार के अलग अलग घर में कैसे देख पाऊँगा और अलग अलग प्रकार की लाइफ स्टाइल। I had a wonderful experience of living on the mountain in Leh and another of living on water in श्रीनगर, मतलब श्रीनगर में पानी के ऊपर रहना और लेह में पहाड़ों के ऊपर रहने का एक अलग ही अंदाज मैंने देखा। I saw how both the houses in these areas were made to suit the climate, दोनों ही तरह के क्लाइमेट, दोनों ही तरह के घर सिर्फ अपने मौसम के हिसाब से बनाए गए थे। रिटर्न जर्नी, अगेन इट वॉज टाइम टू मूव ऑन। इन जम्मू आई सॉ houses like I have been seeing in Mumbai, the same element, cement, brick, steel and glass. These houses are very strong. मुंबई में भी जो हाउसेस होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे, सीमेंट के, ब्रिक के बने होते हैं क्लास, ठीक है, स्टील के, ग्लास के बने होते हैं। These houses are very strong, काफ़ी मजबूत होते हैं। बट दे आर नॉट एज स्पेशल एज द हाउसेस आई वॉज लकी टू सी इन लेह एंड श्रीनगर, लेकिन वो इतने सुंदर और इतने अच्छे नहीं हैं जो मैंने लेह और श्रीनगर में देखे थे। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, लोनर एंड आई वर अबाउट टू रीच मुंबई, हम इन मुंबई पहुंचने ही वाले थे। माई हार्ट फेल्ट हैवी, मेरा जो मन था, जो हृदय था, वो बहुत भारी हो गया था। I also felt that my motorcycle did not want to come back, मेरी गाड़ी भी वापस नहीं आना चाहती थी। I was happy that I had learned and experienced so many new things, मैंने काफ़ी नई नई चीज़ें सीखी। I had also brought back some memories in my camera and of course this was not the end, मतलब ये मैंने बहुत सारे अच्छी चीज़ें अपने कैमरे में कैद करके लाया, लेकिन ये आखिरी नहीं था। नेक्स्ट टाइम व्हेन लोनर आई एंड आई गॉट बोर्ड ऑफ द सिटी वी विल अगेन सेट आउट फॉर अ न्यू जर्नी, और हम लोग फिर एक बार नई जर्नी पर निकल पड़ेंगे। टेल, द हाउसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर मेड टू सूट द क्लाइमेट एंड द नीड्स ऑफ द पीपल देयर, मतलब जम्मू कश्मीर में जो घर बने होते हैं क्लास, वो उनके मौसम के हिसाब से बनाए जाते हैं। आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस इन प्लेस वेयर यू लिव, क्या आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी अलग अलग प्रकार के घर होते हैं? इफ़ यस देन थिंक अबाउट द रीज़न, तो ऐसा क्यों होता है अगर रहते हैं तो, ठीक है। थिंक ऑफ योर ओन हाउस, अपने घर के बारे में सोचिए। इज़ देयर समथिंग स्पेशल इन इट, क्या उसके अंदर कुछ स्पेशल है? लाइक अ स्लोपिंग रूफ, क्या उसके अंदर स्लोपिंग रूफ है? एज इट रेन अ लॉट, क्या बहुत बारिश होती है? और कोर्टयार्ड वेयर यू कैन स्लीप व्हेन इट इज़ हॉट, और वेयर थिंग्स आर केप्ट इन सन फॉर ड्राइंग, क्या ऐसी कोई जगह भी है आपके घर में जहाँ पर आप सन से सुखाने के लिए कुछ चीज़ों को रखते हैं? अगर है तो ड्राइंग बनाइए। तो क्लास हियर इज़ द एंड ऑफ चैप्टर। यहाँ कुछ क्वेश्चंस है जिन्हें आप लोग सॉल्व कीजिएगा, पूरा लेसन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर आपको देना होंगे।